मरकज़ खिदमत खल्क़ कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर में जहां हर रोज़ लोगों को मिलने वाली शिफा लोगों के दरमियान एतमाद में इजाफ़ा कर रही है और अल्लाह के करम से यहाँ हज़ारों लोग रोज़ाना शिफा पाकर जा रहे हैं। और इसी के चलते यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ अमराज रूहानी और जिस्मानी अमराज का शिकार हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। आज हम मरकज़ खिदमत खल्क़ पर मौजूद हैं। यहाँ सुबह 4 बजे से अब तक हज़ारों लोगों का हुजूम देखा जा रहा है और अज़ीज़ रकन क़ाज़ी में कौम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर साहब कुरैशी चिश्ती साबरी दामद बरकातुहुल आलिया इन मरीज़ों का अल्लाह के करम से जहाँ इलाज करते हैं और जिनकी फूंक में अल्लाह ने ऐसा असर अता किया है कि फूंक में और पानी की चंद छींटों में वो यहाँ से शिफा पाकर अल्लाह के फजल करम से जा रहे हैं। आइए आज भी आपको ये मंज़र दिखाते हैं जहाँ पर लोगों का एक हुजूम यहाँ पर शिफा पाने के लिए उमड़ पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई ऐसी नेमत मिल गई है जिससे अब उनके हर तरीक़े की बीमारियों का इज़ाला होने वाला है और उनके मसाइल की यकसी होने वाली है। अवाम का हर रोज़ बढ़ता हुआ हुजूम इस बात की गवाही देता है कि लोगों को यहाँ पर अल्लाह के करम से शिफा मिल रही है और लोग जौक़ दर जौक़ मरकज़ खिदमत खल्क़ का रुख इख्तियार कर रहे हैं। न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, बेंगलुरु और हिंदुस्तान भर की मुख्तलिफ़ रियासतों से यहाँ पे लोग जमा हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का एक हुजूम यहाँ उमड़ पड़ा है जो अपनी अपनी बारी के इंतज़ार के लिए यहाँ पर कतारों में भी ठहरे हुए हैं और कुर्सियों पर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। मर्द व ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ देखी जा सकती है। इसके बाद आइए हम दिखा रहे हैं मरकज़ खिदमत खल्क़ के ये 2 गेटों का मंज़र जहाँ पर मर्द व ख़वातीन के लिए अलहदा-अलहदा गेटें हैं। मर्द हज़रात के लिए यहाँ पर लोग जमा हैं गेट पर, अंदर जाने के लिए इंतज़ार में हैं, क़तार में हैं और यहाँ पर ख़वातीन की तादाद भी क़तार में मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ कुर्सियों पर बैठी हुई अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है। कई मसाइल, कई दुख, कई दर्द अपने दिलों में लेकर लोग यहाँ आते हैं और अल्लाह के करम से मुरझाए हुए चेहरे अपनी बारी के इंतज़ार के बाद जब हाफ़िज़ साहब से दुआ पढ़ाते हैं तो इनके चेहरों पर मुस्कुराहट लिए वो यहाँ से वापस जाते हैं। ये मरकज़ खिदमत खल्क़ की वो मस्जिद है जहाँ पे लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई अजलास से आए हैं, कोई थके हारे हैं, थके मांदे हैं, तो यहाँ पर वो आराम करते हैं और अपनी बारी तक यहाँ पर आराम करने के बाद वो यहाँ से फिर अपना नंबर आने के बाद यानी जो टोकन दिया जाता है उस टोकन के बाद, टोकन हासिल करने के बाद यहाँ से वो सीधे अंदर जाते हैं और दुआ पढ़ाते हैं। ये मरकज़ खिदमत खल्क़ के रूबरू एक इमारत है जो मरकज़ खिदमत खल्क़ से वाबस्ता है। खानकाह चिश्तिया साबरिया हुसैनिया हैदराबाद इस इमारत पर लिखा हुआ है। इस इमारत के अंदर भी लोग ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे अंदर के कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ हुआ करती है। हमेशा का ये मंज़र है। गुज़िश्ता 29 सालों से हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जब इस बात का क़वी एहसास और ये देखिए आप अवाम का हुजूम किस तरीक़े से लोग अपने मसाइल को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर यहाँ आते हैं और अल्लाह के करम से शिफा पाकर वापस हो रहे हैं। जी जी, कहाँ से आए? सरूनगर से आए और पूरे जॉइंट पेन है मेरे को 15-20 साल से। मैं नीचे नहीं बैठ सकती मैं और चलने को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पूरा एक बार ऑपरेशन भी हुआ मेरा हिप रिप्लेसमेंट, तो हिप रिप्लेसमेंट तो वो भी सक्सेस नहीं हुआ, तो 2 बार हो गया ऑपरेशन। तो ये फर्स्ट टाइम है हमारा। पहली मरतबा आए हैं? जी हाँ फर्स्ट टाइम। सुबह 7 बजे से इंतजार कर, मगर हो गया, जाके आ गए अंदर। अच्छा, दुआ पढ़ा ली? जी हाँ पढ़ा गए। क्या कहा आपसे? कुछ नहीं बोले और नेक्स्ट वीक आओ बोल के बोले। जी ठीक है। क्या उम्मीद है? अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह। यूट्यूब पे देख के आए हैं, वो इंस्टाग्राम पे जो डाले थे ना। कोई फीस?
कोई फीस लिए आप? नहीं नहीं नहीं, वो तो कोई चीज़ लिए नहीं, कुछ नहीं। ठीक। इंशाल्लाह अल्लाह करम करे, कामयाबी हासिल हो जाए, ख़त्म सबको जो भी आ रहे हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? फलकनुमा से आए। क्या मसला है? मेरे को बच्चे नहीं हुए थे, 10 साल के बाद हुए थे। बच्चे को निकाल देना बोले थे 5 महीने में। जी। ये बच्चा को निकाल देना बोले डॉक्टर। फिर यहाँ आई तो हाफिज साहब मेरे को पलीता डाल के पानी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा भी हो गया। इसके बाद ये बच्चे भी, मेरे को बच्चे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। हाफिज पहले औलाद ही नहीं थी? नहीं थी मेरे को। यहाँ आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का मेरे को पता दिए, मैं यहाँ पर आई, शिफा मिल गई मेरे को, मैं बच्चे वाली हो गई मैं। हाँ, मेरे को बहुत खुशी है, मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं बहुत शौक से आती हूँ मैं यहाँ पर। कितने साल से? मैं अब 7 साल से आ रही हूँ मैं। कोई फीस लेते हैं आपसे? नहीं मैं, हाँ, बस बच्चों को दवाखानों को नहीं ले आती, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहीं जाने की कोशिश करती हूँ मैं। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बच्चे की ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी, वो क्या है, एकदम कुछ गुस्सा ज़्यादा आ जाना बच्चे को, गुस्से की वजह से कुछ समझ में नहीं आना, और तबीयत एकदम चिड़चिड़ापन, घबराहट, नींद नहीं आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब के पास आने से बहुत ही फ़ायदा हुआ, और इंशाल्लाह पहले से बेहतर है। दुआ से असर हुआ? दुआ से बहुत असर हुआ। दवाखाने फिर के थक चुके थे? जी, दवाखाने गए थे दिए, मगर उसमें यहाँ पर आने से बहुत फ़ायदा हुआ ऐसा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। नगर से आया हूँ मैं, बारकस से। मेरे को रातों को नींद नहीं आ रही, बहुत बेचैन हो रहा हूँ। मेरे को कैंसर है। यूट्यूब में साहब का एड्रेस देख के मैं आया हूँ। आने के बाद साहब से अर्ज़ किया, मेरे को नींद नहीं आ रही, रातों में कैंसर है मेरे को। बोले तो ये दवा दी है फ्री, 1 रुपये का इलाज नहीं है, कुछ भी। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगर मैं फैज़ हो गया, ये दर नहीं छोड़ूंगा मैं। अभी आप दूसरी बार आए? जी, पहली बार आए थे, आपको कैसी थी कैफियत, और आज कैसी कैफियत? बेचैनी, कोई पहली बार तो बहुत बेचैनी थी, लेकिन जब पानी वगैरह पीना चालू करा मैं 1 हफ्ते के बाद, फिर अब आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा शफा थोड़ा महसूस हो रहा है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और सब भाइयों से गुजारिश है, फ्री का इलाज हो रहा है और मुफ्त में अपना इलाज करा लो, यहाँ वहाँ भटको मत। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बरकातहू। क्या मसला है? ये इनको बच्चे को लेकर आया हूँ, झटके लग रहे हैं इनको, 6 महीने से बीमार है। क्या हुआ है? शुक्रिया पहले आपका अदा करना है मेरे को। आपकी यूट्यूब से पता चला कि यहाँ पर इलाज होता है बोले, इस वजह से बच्चे को पहली बार है यहाँ पर आए। सो अभी देखना है, हजरत के पास लेके जाएंगे इंशाल्लाह। पहले कहीं बताएं? हाँ, दवाखाने में बताए हैं, 6 महीने से बता रहे हैं दवाखाने में। अब शिफा की उम्मीद से इस दर पे पहुंचे? इंशाल्लाह शिफा की दर से। हाँ, क्या उम्मीद रखते हैं? इंशाल्लाह शिफा यहाँ होंगी बोले, ऐसा इरादे से आए हैं। पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी तरफ से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप यूट्यूब पे जो इंटरव्यू दिए हैं, वो इंटरव्यू देख के हम यहाँ तक आए हैं, एड्रेस मालूम कर लेंगे। భానుప్రియ అండి, ఎక్కడుంది? గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ గుంటూరులో. సార్. పాప వీసా గురించి వచ్చాను సార్ ఇక్కడికి. ఫస్ట్ టైం వచ్చారా మీరు? లేదు సార్, ఇది 3rd టైం. పాప వీసా అయితే మళ్ళీ వస్తానని అనుకున్న, పాప వీసా వచ్చిందనమాట. సో అందుకని రావాలని చెప్పేసి ఈరోజు ఇచ్చారు. कहाँ से आए? नसरावपेट गुंटूर, पलनाडु जिला, आंध्र प्रदेश। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा। हाफिज साहब ఫస్ట్ టైం వచ్చారా మీరు? కాదు, దాదాపు 15 సార్లు వచ్చాము మేము. లాభం అవుతుంది, వస్తుంది కూడా మాకు. ఇంకా దాంట్లో అల్లా మాకు మొహబ్బత్ పుట్టిస్తున్నాడు. ఎంత లాభం ఉంది? మాకు పోయిన సరుకు వచ్చింది, స్థలం పోయింది, స్థలం వస్తుంది, ఏమేమి పోయింది అవి వస్తున్నాయి. అడుగుతుంటే ఇలా కంప్లైంట్లు పెడుతుంటే ఇలా అని చెప్తుంటే హాఫీజ్ సాహబ్ గారితో దాంతో పని అవుతుంది మాకు, అల్లా దయ వల్ల. ఓకే సార్. अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? मैं बिहार से, जिला भागलपुर, बिहार से। भागलपुर से? क्या मसला है? वो पेशेंट है एक मेरे 8 महीने जो है, कुछ जो है यहाँ पे कोई सूजन हो रहा है, तो इसी का जो है ये एक्सरा के इसके लिए ऑपरेशन के लिए दिया है। तो यहाँ भी आए तो हॉस्पिटल में,
तो यहाँ पे सोचे दुआ हुआ करवा लें, यहाँ से भी ठीक हो जाएगा। तो अभी दुआ पढ़ाए? नहीं, अभी लाइन में लगे हुए हैं। पहली बार आए? हाँ, ये पहली बार आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से आए? बॉम्बे मीरौड। क्या मसला है? पैरों में प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या होता है? पैरों में झुंझुनाहट है। कब से? 3 साल से। कहीं बताया है? नहीं कि डॉक्टर को दिखाया, बहुत कुछ भी फर्क नहीं हो रहा है। अभी यहाँ का पता कैसे लगा? आपका यूट्यूब देख के आए। ओके, आपका यूट्यूब देखते रहते इसके लिए आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? मोइनबाग। मोइनबाग, क्या मसला है? हाथ पैर में तकलीफ है, जोड़ों के दर्द का है, इसलिए। फिर पहली बार आए? फर्स्ट टाइम, पहली बारी के इंतजार में। जी हाँ, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? शादनगर से आए हम लोग। क्या मसला है? बस थोड़ी कमजोरी वगैरह है, घुटनों में दर्द है, नींद बराबर नहीं है जी। पहली बार आए? जी, पहली मरतबा आए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? मैं राजेंद्र नगर से हूँ। क्या मसला है? यही ज़रा दुआ पढ़ा लेंगे बोल के आया था, तबीयत ठीक नहीं रह रही, वो नहीं रह रही बोल के। क्या होता है? अभी हम फर्स्ट टाइम आ रहे थे। ये तबीयत क्या होती है आपकी? क्या तबीयत में कैसे बिगाड़ होता है, क्या होता है? नहीं, तबीयत में ज़रा सुस्ती रहती, खराब, मतलब काम करना दिल नहीं बोलता, इस तरीके से पढ़ा देने के लिए, करने के लिए आए थे। कहाँ से आए? मैं शाहपुरनगर से आया हूँ। कहाँ से? शाहपुरनगर। कहाँ है? जीडी मेटला शाहपुरनगर से। जी, क्या मसला था? मसला क्या था, देखो मेरे को खारिज में बहुत शिकायत थी। अच्छा, स्किन की प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम था जी। सबको याद है स्किन प्रॉब्लम। कमर में क्या पाया था जी, क्या पाने के बाद कई इलाज करा लिया, मेरे को कुछ जहन आया कि आप सबको जाना है बोल के आया। फिर रायगढ़ से अद्वैत में काम कर रहा हूँ। कितने साल से? मैं तो 2017 में आया था, आके बीच में छोड़ दिया था। अक्टूबर नवंबर से लगातार आ रहा है। क्या मिला है अब तक? बहुत फायदा हुआ मेरे को, सेहत के लिए, घर के लिए। और एक बार मेरा पैसा इस जगह रुक गया था, पैसे भी दे रहे सामने वाले नहीं है साहब। इंजीनियरिंग में लड़के का एडमिशन? लड़की का भी इंजीनियरिंग में सीट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात भी क्या है बोलते, सब कारोबार के लिए फिर रहा हूँ, फिर सबको उम्मीद है कि ये भी कामयाब होता। कई लोगों को बता रहा हूँ भी मैं। कोई फीस ले? कुछ भी नहीं, 1 रुपया फीस नहीं। और कभी भी आंखों के सामने खोले तो हाफिज साहब का चेहरा दिख रहा मेरे। ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? भसासर से आया हूँ मैं। क्या मसला है? यहाँ पे दुआ पढ़ाने के लिए आया। पहली बार आए? हाँ, नहीं 3-4 बार आया। कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिख रहा है। क्या महसूस करें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शिफा हो रही? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हो रही बोल के आ रहा है। आपका क्या मसला? मेरा मसला कुछ नहीं है, मेरे को जरा कान से कम सुनाई दे रहा है, इसके लिए आया हूँ। अब तक कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए तो नहीं पढ़ाया था, ऐसी आया था। अच्छा, अब इसके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा दिखेगा तो पढ़ लेंगे। इससे पहले किसको पढ़ाए? हमारे घर वालों को पूरे को लाया था, मैं भी आया था साथ में। उन लोगों को क्या महसूस? बस कुछ भी नहीं, अभी तो महसूस हुआ थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? फसना से। क्या मसला है? दुआ के लिए आते रहते हैं हम, 8-10 साल से आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे तो शिफा मिल रही? अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हो रहा है। कुछ पैसे ले रहे हैं? नहीं, कुछ भी पैसे नहीं ले रहे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? ओल्ड मलकपेट। क्या मसला है? मेरी बच्ची के वास्ते आया, पैदा होके रोए नहीं थे उन्होंने, अब 21 साल के है, थोड़ा दिमाग मतलब प्रेमेचूर है उन्होंने, उनके वास्ते आया पढ़ाने के लिए। 21 साल लड़की की उम्र है? 21 साल से कहीं बताया नहीं? हर जगह फिरे, मुझे एक जन हमारे साले साहब यहाँ का बता दिए, तो अब यहाँ 5वीं ट्रिप है, मैं आ रहे सो ऐसा। क्या महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह है थोड़ा, और थोड़ा पुकारना है उनका ऐसा, इंशाल्लाह कम। पहले में अब में क्या? पहले में अब में थोड़ा फर्क है। कोई फीस? नहीं, 1 रुपया नहीं है। ठीक। से भी बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए? मैं ओल्ड सिटी 4 मीनार से। क्या मसला? कारोबार के मसले में। कब से आते? आज पहली बार आया। कैसा महसूस कर? अभी तो पहली बार आया। यहाँ का जो माहौल, यहाँ के जो लोग हैं, आप सब से मुलाकात के बाद कैसा? बहुत अच्छे हैं और सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा है, और
बातचीत में भी बहुत अच्छा है। हाफिज साहब से मिलके कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत नरम तबीयत के साथ बातचीत में भी बहुत कोई अच्छा। फीस लिए? नहीं नहीं कोई फीस ठीक। जी जज़ाक। और मलिक भाई बोलो, कहाँ से आए? यावल से अपने जलगांव खानदेश महाराष्ट्र से खानदेश से क्या जलगांव। क्या मसला है? ये लड़की को बोलता मुखबजीर साहब बोलते नहीं साहब बोलते नहीं कुछ अल्फाज हो खाली अम्मा अब्बा बोलता कुछ बोलता नहीं है? नहीं कुछ बोलता नहीं। हजरत के पास में भी लाया। पहली बार आए? हाँ पहली बार आया। अभी उन्होंने पड़ फूक के पानी दिए, अभी पानी पिलाएंगे इसको। जी। कोई फीस लिए? नहीं कुछ नहीं लिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? पिटलम से। पिटलम, क्या मसला है? यहाँ का प्रॉब्लम। कब से आते हैं? 15 साल से आता हूँ। 15 साल से? क्या पाया 15 सालों में? आने में तो थोड़ा रुकावट हो गया था, बाद में फलकन लग गया से कम होगा। क्या मसाइल थे? शाम को मारा था मैं, मस्जिद पर जिक्र में गए थे, शाम को मारा था हमें। शाम को मारा तो 2 साल से था शाम। ऑफिस साहब करने आया, आधा देख रहे तुम भले कम होगा। ये पलक हाँ क्या मतलब 2 साल तक आँख बंद हो गए। आँख बंद हो गए जी। ऑफिस साहब करने आया, दिखता नहीं था? नहीं दिखता। रोशनी चली गई? चले गए जी। 8 दिन रख लिया ऑफिस साहब, कम होगा। वापस आ गई रोशनी? वापस आ गई? आ गई। क्या कहेंगे हाफिज साहब के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ से शिफा होगा। पूरा मैं ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था, अभी भी चला रहा हूँ गाड़ी। अभी 15 साल से हाफिज साहब से वाबस्ता है? हाफिज साहब से मिलने रोज आते हैं? जिक्र में 8 दिन की एक बार आता हूँ मैं। 8 दिन में एक बार? 8 दिन में, एक महीने में ऐसा लाइन पे गया तो 2-3 महीने में ऐसा आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई से बात करें। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए? मैं खादरबाग से आया हूँ। क्या मसला है? मसला है रोजगार का मसला है। और कोई मसला? जमीनी आसमानी वलायत का मसला है। पहली बार? नहीं, हमें आते हैं, रेगुलर आते हैं। अच्छा, रेगुलर कितने साल से? तकरीबन 2-2.5 साल से आ रहे हैं। क्या महसूस कर? बस सुकून मिलता है। क्या कहेंगे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सबका अपना अपना इत्तेहाद है और ये चीज़ से मैं बहुत मुत्तफिक रखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि लोग आते हैं भाई किसी एक जगह आके शिफायाब होते हैं। हाफिज साहब के हाथ पे अल्लाह ताला ने शिफा रखा है तो उससे खुशी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और उनके जो मामले है अल्लाह ताला उनको जो है बुलंदी तक पहुँचाए और आखिरत में बहुत अच्छा नतीजा दे। बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम? मुमताज़ अली। कहाँ से आए? नाचरम से। नाचरम। क्या मसला है? जी बच्चों के लिए थोड़ा बच्चों की तबीयत खराब रह रही। पहली बार आए? नहीं दूसरी बार आ रहा हूँ। कैसा पहली बार कैसा लगा? नहीं अच्छा है, बहुत ही शिफा हुआ फिर एक बार, इसीलिए। बच्चों का क्या मसला? ये बच्चों की तबीयत थोड़ा खराब हो रही है, जब भी आया था। अभी पहली बार में ठीक हो गए थे, दूसरे थे वो बच्चे, ये हमारे बहन के लड़के हैं, इसीलिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? मैं मल्लेपल्ली से आई। क्या मसला? मेरे को बच्चे नहीं थे 13-14 साल तक। हाफिज साहब का ने कोई पता दिए तो यहाँ पर आई। हाफिज साहब बोले दवाखाने का नहीं है आपको ये रूहानी इलाज करना पड़ता बोल के। ठीक है बोल के आई, 3-4 महीने आई, अल्लाह ताला शिफा दिया मेरे को, अल्लाह ताला नवाज दिया औलाद से। हाफिज साहब की दुआ से अल्लाह का करम हो गया। कितने साल से आते? जी मैं 12-13 साल से आती हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? जी मटले से आया। क्या मसला है? शुगर की बीमारी है 6 साल से, अभी तक कम नहीं हो रही है। गोलियां खा रहे फिर भी कम नहीं। घुटने में दर्द है, नमाज पढ़ने नीचे खड़ के नहीं आ रहा पढ़ने, कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे नमाज। पहली बार आए? पहली बार। क्या सुन के आए? यूट्यूब पे देख के आए। टीवी पे देखे सब लोग का फायदा, सबको हर एक जने को फायदा हो रहा है यहाँ से, हम भी आएंगे।
शिफा की उम्मीद से पहुंचे। बिल्कुल शफा की उम्मीद से पहुंचे। इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए? मुशराबाद से आया। क्या मसला है? मेरे बच्चे के जो है ना पेट में दर्द हो रहा है। ये बच्चा ठीक है। आपका क्या मसला है? मेरे सर में दर्द होता है, मेरे उसके लिए बताने के लिए आया हूँ। कम नहीं होता? आधे सर में दर्द होता है मेरे। और पहली बार है? नहीं, ये दूसरी बार है मेरा। पहली बार बताया था? और परसों बताया था मैंने। कैसा लगा? थोड़ा कम है, शिफा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। कहाँ से आए? मैं संतोष नगर। क्या मसला है? मैं मेरे भांजे और बच्चे के सिलसिले में आया। जी? भांजे और मेरे बच्चे के सिलसिले में आया। तो तबीयत मेरे भांजे की तबीयत ठीक नहीं है, तो अब ये दूसरी मरतबा आया हूँ। पहली मरतबा आके गया, उससे बहुत आराम रहा मेरे को। फिर अब ये हाफिज साहब से दूसरी मुलाकात है मेरी। कुछ फीस? नहीं, कोई भी फीस नहीं है, बगैर मुआवजे के इलाज हो रहा है यहाँ पे। सलाम अलैकुम। कहाँ से आए? याकूतपुरा तालाब कट्टे से। क्या मसला है? बच्चों की खातिर। सलाम अलैकुम। कहाँ से आए? याकूतपुरा तालाब कट्टे से। क्या मसला है? बच्चों की खातिर आया था। बच्चों के खातिर आया था, बच्चों की तबीयत सही नहीं रह रही। अच्छा, क्या हुआ था? बस ऐसे ही बीमार रहते थे हमेशा, दवाइयाँ करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा था। हजरत के बारे में मालूम हुआ तो आया मैं। पहली बार आए? सेकंड टाइम पे आया हूँ। पहली बार कैसा महसूस कर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फील करें। कितने दिन पहले आए? 4 दिन पहले आया था। 4 दिन में अपने क्या फर्क? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फर्क आया। बच्चे हमेशा आए दिन बीमार रहते और जो है ना दुनिया की दवाएं इलाज करा लिए, उससे कोई फर्क नहीं गिरा। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के पास आए जब से जो है ना काफ़ी आराम है। बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से आए? मैं डबलपुरे से आया। क्या मसला है? आज ही तो आया, जरा पैरों में तकलीफ है, रगों के वास्ते बताने के वास्ते आया। ठीक है जी हम। बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? चंद्रान गुट्टा से। क्या मसला है? सेहत के ताल्लुक से बोलते। पहली बार आए? पहली बार आया, मुलाकात नहीं हुई। क्या हुआ है? कारोबार वगैरह बराबर नहीं है, तबीयत सही नहीं रही सालों से। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? अमरपेट। क्या मसला है? तबीयत ठीक नहीं था, एलिया के साथ, जी। इसलिए ऐसा। एलिया साथ नहीं? जी एलिया नहीं है, हम घर पे है। पहली बार आए? इससे पहले आया था मैं, अभी 3-4 दिन से आ रहा हूँ, 3-4 तौर से आ रहा हूँ। इससे पहले 15-16 में आया था, 2015-16 में ऐसा आया था, बाद में नहीं आया। क्या फर्क महसूस किया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा था। शफा। कोई फीस? जी कोई फीस? फीस कुछ भी नहीं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? अंबरपेट। क्या मसला है? सेहत के लिए आए थे। सेहत। आपको क्या हुआ? मेरे को 3-4 साल से मुझको मिर्ची नहीं लग रही, मेरे को सर्दी मिर्ची नहीं लग रही, पूरा फिक्का खाना पड़ा। तो हजरत का नाम सुन के आया पहली बार। दवाई ली? मैं पहली बार आया, दवाई बहुत खाए, पूरे दवाखाने में खा लिए, दवा खा के थक चुके हैं? थक चुके। आखिरी में हजरत का नाम सुन के यहाँ पर आया। अब दुआ से शिफा की उम्मीद पे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए? माचल से भाई, वो गुरजाल छाया में। कहाँ से? गुरजाला। गुरजाला कहाँ आता है ये? वो गुरजाला के तो गुंटूर जिला से। अच्छा, गुंटूर। गुंटूर जिला होता है। क्या मसला है? हाँ? क्या मसला क्या है? क्या है मसला? क्या है, आंख में अच्छा नहीं, पाँव ये सब भी दर्द है, गुड़िया दर्द है, चाहिए हाँ कि नजर जरा खन्ना, उसको जरा हदर से दुआ करा लग जाएंगे तो बोल रहा है। पहली बार आए? नहीं नहीं भैया जी, फर्स्ट है अभी चाहना। अभी चाहे? हाँ, लालम पकाने वाला है नहीं। हाँ, लालम्मा आए हमारे घर का को सभी मीटर बोल को बुला लगाया जो। अच्छा, कोई फीस लेते हैं? हाँ? कोई फीस लेते हैं यहाँ पर? क्या फीस है? फीस कुछ लेते हैं यहाँ? क्या भी लेना नहीं, फिर पानी ले जाते हैं, पानी में ले जाते 2। ठीक ठीक। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? यहाँ पे हैदराबाद पे। क्या मसला है? कुछ ऐसे दुआ पढ़ाने के लिए आए,
बच्चों को कभी तबीयत खराब होती रहती है, इसके लिए पहली बार नहीं आते रहते हम लोग। कुछ शिफा, जी अल्हम्दुलिल्लाह शिफा होती है। कुछ फीस? कुछ नहीं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ से आए? हशमतपेट सिकंदराबाद से आया था। क्या मसला है? हार्ट का प्रॉब्लम था, पिंक्रियास का प्रॉब्लम था। सेकंड टाइम आया, फर्स्ट टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, वो शफा मिला। सेकंड टाइम फिर आज मौजूद हुआ हजरत क़िबला के पास। इंशाल्लाह देखी दुआ। कोई फीस नहीं, फीस वगैरह कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मसला है? मेरे को कमर में प्रॉब्लम था, वालिद साहब को हार्ट का प्रॉब्लम था। यूट्यूब में चैनल देखा, मैं देख के जो है मुतासिर होके जो है वालिद साहब को इधर ले लेके आया। ये दूसरा टाइम है मेरा, पहले टाइम से अल्लाह का करम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ख्वाहिश पैदा हुई सेकंड टाइम आने के लिए शफा देख के, इसलिए जो है सेकंड बार भी रुजू होंगे बोल के आया इंशाल्लाह। हाफिज़ साहब से काफ़ी फ़ायदा हो रहा। अल्लाह ताला हाफिज़ साहब को जज़ाए खैर दे, उम्र दराज फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सारे लोग इंतज़ार में हैं हाफिज़ साहब के कब नंबर आता बोल के, और हर कोई खुशी का माहौल है इधर। हर एक जने सेहत के एतबार से जो है फैज़याब हो रहे इधर अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे अल्लाह ताला जो है हाफिज़ साहब का काम जारी रखे अल्हम्दुलिल्लाह। जी शुक्रिया। हाँ, बना के नहीं बोलना है, जो आपके साथ हो रहा, यहाँ आने के बाद क्या हुआ वही बोलना है। मैं बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ से आए? मैं तो खदरबाग से ही हूँ, नाना नगर से। हाफिज़ साहब कल पिछले 2010 से आता हूँ मैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है यहाँ आने के बाद फ़ायदा हुआ, और बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पर भेजता रहता हूँ। ये मेरे ससुरे हैं, इनको जो है उठने बैठने नहीं आता था, पूरी कमर पूरी गिर गई थी इनकी, यहाँ तक कि इनकी चप्पल छूट गई भी तो इनको मालूम नहीं होता था, वैसी हालत थी इनकी। कब? पिछले 6 साल पहले अल्लाह के करम से हाफिज़ साहब कल लाया। पहली दुआ में इन्हों जो है बोले मेरे को के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा फ़ायदा हुआ। अच्छा चलते हैं अभी, अच्छा चलते कल चल के बताइए। पहले तो ये भी नहीं होता था, नहीं होता, उठ ही नहीं सकते थे। पॉइंट उधर जाता था, मेरा पॉइंट भी नहीं ठहरता था। मतलब जिस्म पे कपड़ा है नहीं, उसका भी होश नहीं रहता। होश नहीं रहता था। मतलब अब अल्लाह के करम से चल, करम से आराम है, हाफिज़ साहब की दुआ है। हाफिज़ साहब की जो है बहुत बेगर्जी मोहब्बत, दुनिया की जो है कोई गरज नहीं है हाफिज़ साहब को। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। 30 साल से भरपूर जो है खिदमत कर रहे हैं। हमारी खास दुआएं हैं हाफिज़ साहब के साथ। अल्लाह ताला कोई फीस कुछ नहीं, कुछ दुनियावी गरज नहीं है हाफिज़ साहब की। फीस कोई फीस नहीं, इलाज के बाद कोई फीस नहीं। यहाँ पर जब आप जमीन पे मतलब उठ नहीं सकते थे, कमर से उठ नहीं सकते थे, अब आप चल फिरने के काबिल हुए अल्लाह के करम से, हाफिज़ साहब की दुआओं के नतीजे में। क्या कहना चाहेंगे हाफिज़ साहब के बारे में? बिल्कुल, हाफिज़ साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे पे, और मेरा इलाज जो करे हैं, और दुआ है हाफिज़ साहब की, हमारे लिए भी दुआ कीजिए हाफिज़ साहब। अवाम से क्या कहेंगे आप? अवाम को यही कहना चाह रहा हूँ मैं, आप जो बीमार है, जो आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप जो है सो हाफिज़ साहब कने आके आपकी सेहत अच्छी कर लीजिए, और आप आके जो है सो यहाँ पे शिफा होके जाइए, इसका फ़ायदा उठाइए इंशाअल्लाह। तड़पते दिल और मुरझाए हुए चेहरों के साथ मरकज़ खिदमत खल्क़ का रास्ता इख्तियार करने वाले लोगों पर जब अल्लाह मेहरबान होता है तो हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की फूंकों से उन्हें शिफा अता करता है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के अमराज में इफाका हो रहा है और उन्हें यहाँ से शिफा भी मिल रही है, और फिर ऐसे मरीज़ जो दवाखानों में फिर कर लाइलाज हो चुके हैं, डॉक्टर्स जिनका हाथ छूट चुके हैं, ऐसे मरीज़ भी हज़रत हाफिज़ साहब से रुजू होते हैं तो अल्लाह उन्हें शिफा अता करता है। ऐसे ही अभी आपने देखा कि जिस शख्स को चलने के लिए भी दुश्वारियाँ थी, वो अब चलने के काबिल हुए हैं। ऐसे ही कई लोग हैं जो किडनी के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, लंग्स के पेशेंट्स हैं, जिन्हें इफ़ाक़ा ही नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अल्लाह के करम से उन्हें हर मर्ज़ में इफ़ाक़ा हो रहा है। मेडिकल साइंस में जितने भी इलाज बताए जाते हैं, वो इलाज जब लाइलाज हो जाते हैं और मेडिकल साइंस घुटने टेक देती है, तो वहाँ से अल्लाह के कलाम का मौजिज़ा शुरू होता है, जो हज़रत हाफिज़ साहब की सूरत में हर सुबह मरकज़ खिदमत खल्क़ में देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो क्या कहना चाहेंगे, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी, कहाँ से आए हैं? गुलबर्गा शरीफ से हैं। आज पहली बार आए? जी, दूसरी मरतबा आए। क्या मर्ज़ है? घरेलू मसाइल है और बिजनेस के ताल्लुक से मसाइल है, बोल के हाफिज साहब से दुआ करने के लिए आए। पहली बार कितने दिन पहले आए? 1 हफ्ता पहले आए थे। 1 हफ्ते में अब में क्या फ़र्क महसूस? अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली तो आई है। अल्लाह का शुक्र है मालिक का, और हाफिज साहब की दुआ से बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं फिर आया हूँ, एरिया को साथ में लेके आया हूँ बच्चे के लिए। कि अब इंतज़ार में बैठे हुए? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। वो कोई फ़ीस? नहीं, कोई फ़ीस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़ीस नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से? हम पिटलम मुकाम। क्या मसला था? एक आँख की रोशनी चली गई थी। जी। वो दवाखाने गए, एलवी प्रसाद, पुष्पगिरी, वहाँ पर न हुआ तो यहाँ आए। 8 दिन फिर बोला तो फिर आँखों की रोशनी आ गई। घर को आए थे हमारे पिटलम मुकाम पे आके बोले अब हाफिज साहब से दुआ पढ़ा लो। बोलो तो हाफिज साहब कौन, हाफिज साहब क्या आएगी, हमको नहीं मालूम। तो मैं दवाखाने को आया, हम बता लेने हैं। दवाखाने को बता लेने के बाद यहाँ कुछ लोग बोले कि नहीं पहले हाफिज साहब की दुआ पढ़ा लो, उसके बाद दवाखाने को जाओ। यहाँ 3 बजे रात को आके टोकन लिए, हाफिज साहब के सामना हुआ। फिर फ़कीर ये बोले हाफिज साहब की दुआ पढ़ा लेने के बाद उनको मैं कुछ दे दिया। दे देने के बाद थोड़ी दूर गए, वो फ़कीर गायब हो गए। कौन थे क्या है नहीं मालूम। मतलब आप जब दवाखाने को भी नहीं गए थे, हाफिज साहब के पास भी नहीं आए थे, ऐसे हालात में कुछ फ़कीर आपके घर आए और उन्होंने कहा कि आप हाफिज साहब से दुआ पढ़ें। जी, दुआ पढ़ा लो बोल के फ़कीर बोले, मैं कुछ निकाल के पैसे दिया। थोड़ी दूर गए, वो लोग गायब हो गए। फिर हैदराबाद आए, जयनगर में हमारी बच्ची रहती, वहाँ कुछ लोग बोले नहीं पहले हाफिज साहब से दुआ पढ़ा लो, उसके बाद दवा। वो लोग 3 बजे रात को आके टोकन लेके फिर हाफिज साहब का सामना हुआ। हाफिज साहब समझा दिए 8 दिन कंटिन्यू दुआ पढ़ा लो। फिर उसके बाद दुआ 8 दिन पढ़ा लिए, रोशनी आ गई आँखों की। कैसा महसूस करते हैं हाफिज साहब के पास आने के बाद? बहुत अच्छा सुकून महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जो बताया उस पर अमल कर रहे हैं हम बस। कोई फ़ीस ली? फीस वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं। पूरे हमारे गांव के लोग भी आते हैं यहाँ पर, एक को देख के फ़ायदा उठा रहे हैं हाफिज साहब से। 12 साल में जो खिदमत देखी है हाफिज साहब की, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी खिदमत है, सेहत भी अच्छी है। दुआ पढ़ लेके जाते, हर 8 रोज़ को एक बार आते, दुआ पढ़ लेके चले जाते। शुक्रिया। सुबह 4 बजे से लेकर यानी अब 1:30 बज रहा है, तकरीबन 10 घंटे से मुसलसल अवाम का एक तांता यहाँ पर बंधा हुआ है। एक हुजूम है जो अपना दर्द, अपना दुख, अपने दास्तान कर्ब लेकर यहाँ पर हज़रत हाफिज साहब के सामने आए हैं और हज़रत हाफिज साहब से दुआ हासिल करते हुए ये अल्लाह के करम से शिफा पा रहे हैं। और इनके अंदर एक इस बात का यकीन है कि अगर हम हज़रत हाफिज साहब से दुआ पढ़ाएंगे तो अल्लाह ताला यकीनन हमारे इस दर्द की दबा करेगा और हमें शिफा अता करेगा। इसी यकीन के साथ हज़ारों लोग मरकज़ी खिदमत खल्क का रुख कर रहे हैं और कई अजला से, कई रियासतों से, हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ रियासतों से लोग यहाँ आ रहे हैं और अपने हक़ में, अपने मुक़द्दर में लिखी हुई शिफा पाकर यहाँ से जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरकज़ी खिदमत खल्क कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर, जहाँ पर हर सुबह सूरज की किरणों के साथ आवाम का एक हुजूम देखा जा रहा है, एक जम्मे गफ़ीर देखा जा रहा है, जहाँ लोग अपने ज़ख्मों का मरहम तलाश करते हुए यहाँ से शिफा हासिल करके जा रहे हैं और अल्लाह के करम से उन्हें शिफा भी मिल रही है। ऐसे ही में समाज के मुख्तलिफ तबक़ात हज़रत हाफिज साहब दामत बरकातुहुल आलिया से अपने मुख्तलिफ अमराज, रूहानी और जिस्मानी अमराज का इलाज हासिल करते हुए यहाँ से जा रहे हैं, उन्हें शिफा महसूस हो रही है। वहीं पर मजहबी तबक़े से वाबस्ता भी अफराद, जिनमें मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम वगैरह भी शामिल है, हज़रत हाफिज साहब दामत बरकातुहुल आलिया के इस इलाज से इस्तेफादा कर रहे हैं। आइए हमारे साथ एक और मुफ्ती साहब हैं, उनसे बात करवाते हैं आपकी कि वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कहाँ से आए हैं? भुवनगिर से। क्या नाम? सैयद किफ़ायतुल्लाह। क्या करते हैं? मैं मदरसा चलाता हूँ, जामिया इस्लामी अरबिया भुवनगिर में, शोबे हिफ्ज़ को पढ़ाता हूँ। मुफ्ती हैं, आलिम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से हज़रत हाफिज साहब दामत बरकातुहुल आलिया यहाँ पर मुख्तलिफ अमराज का रूहानी, जिस्मानी इलाज करते हैं और यहाँ पर हज़ारों की भीड़, हज़ारों का मजमा रोज़ाना देखने को मिल रहा है, वहीं आपने भी इस्तेफादा किया है
तो क्या मर्ज था, क्या कैसे आप हजरत हाफिज साहब से रुजू? अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़माने से मेरी दुआ थी और ख्वाहिश थी, और अल्लाह से मैं हमेशा दुआ करता था कि अल्लाह मुझे एक ऐसे वली कामिल से मिला जो मेरा रूहानी भी तबीब हो और मेरा जिस्मानी भी तबीब हो। ये मेरी हमेशा दुआ रहती थी। लेकिन 2011 का वो खुशनसीब दिन था, रमज़ान मुबारक का महीना था। मैं जो एक मर्ज़ में मुब्तला हो गया था, इस मर्ज़ की वजह से मैं परेशान था। तो एक हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े डॉक्टर, मैं उनसे रुजू हुआ। तो जब उन्होंने इस मर्ज़ के बारे में बताया कि मौलाना ये तो बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ है, आप जो है फ़ौरन जो है इलाज के लिए रुजू हो जाइए, आप गफलत मत कीजिए। तो मैं बेसाख्ता मैं रोने लगा और बहुत परेशान हो गया। उसी वक्त मैं रात में ख्वाब में देखता हूँ कि एक शख्स कह रहा है कि क्यों परेशान हो रहे हो, आपके शेख ये जिस्मानी भी तबीब है, आप बेशुमार लोगों की रहनुमाई करते हैं, वहाँ इलाज के लिए वहाँ भेजते हैं, आपका इलाज वहाँ पर है। तो मैं उसी रात में यहीं पर आ गया और हाफिज़ साहब के पास सारा वाक़या बयान किया। तो हाफिज़ साहब मेरा सीधे हाथ का अंगूठा पकड़ कर दबाने लगे और मेरे आँख से आंसू जारी थे, लेकिन हाफिज़ साहब मुझे तसल्ली दे रहे थे, मौलाना बस चंद दिनों की बात है, इंशाल्लाह आपको इफ़ाक़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा मकसद था अल्लाह ताला ने मुझे रूहानी भी तबीब दिया और मिला दिया और जिस्मानी तबीब से मुझे मिला दिया। तो मेरी ख्वाहिश और मेरे जो मकसद था अल्लाह ताला ने इस मकसद में मुझे कामयाब किया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सारे आलम में जितने लोग मर्ज़ की वजह से परेशान हाले दवाखानों की चक्करें काट रहे हैं, वो जो है हाफिज़ मरकज़ खिदमत खल्क़ से रुजू हों। यहाँ पर कुरान शिफा है और ये कुरान जो मुअजिज़ा है, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि कैसे कैसे मरीज़ यहाँ पर आए और शिफा याब हुए। उन मरीज़ों में मैं भी एक मरीज़ था। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की वजह से मुझे जो है शिफा मिली। आज मेरे दिल की गहराई से ये बात मैं कहता हूँ कि जब कोई तकलीफ़ होती है तो मेरा जहन जो फ़ौरन मरकज़ खिदमत की तरफ जाता कि यहाँ कुरान शिफा है, यह हमारा ईमान मजबूत हुआ, यह हमारा ईमान महफूज हुआ। तो काश कि जो है सारे जो है परेशान हाल वाले भी इस दर पर आ जाते, वो अपने उनका भी ईमान भी महफूज हो जाता और कुरान का मौजिज़ा और कुरान की शिफा को अपनी आँखों से देख लेते। बहुत शुक्रिया। आइए हम बात करते हैं और एक शख्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या कहना चाहेंगे उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? मुशीराबाद में रहता हूँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से हज़रत के पास आया। मैं जब मैं आया था तो मैं कारोबारी पस्तगी में था, इंतहाई ख़राब मेरे कारोबार बद से बदतरीन हो गए थे और मेरी अहलिया की तबीयत और ख़ुद मेरी तबीयत भी नासाज रहती थी बहुत ज़्यादा। नाउम्मीदी में चले गया था मैं। तो फिर हज़रत से रुजू हुआ तो आके देखे तो आहिस्ता आहिस्ता शिफा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार अब अच्छा है, सेहत अच्छी है। तो आज की दुनिया में, आज के माहौल में अगर आपको देखना है किसी ज़िंदा वाली को तो मेरे शेख को देखिए। और अल्लाह ने हज़रत की ज़बान में इतनी तासीर दी है, ऐसे ऐसे करामात मैं देखता हूँ, मैं गवाह हूँ। मैं ख़ुद मेरे ख़ानदान के 5 से 6 जिनको डॉक्टरों ने ज़िंदगी की उम्मीद ख़त्म कर दी थी, उनको लेके आया। रोज़ाना सुबह से शाम तक आप देखेंगे हज़रत के करामातें। हज़रत के जो करामातें हैं, आज 3 से 4 हज़ार आदमियों को आज हज़रत देखे। अगर आप देखेंगे कम से कम अगर एक पेशेंट को 1 मिनट भी देंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, फेल हो जाएगा। 1 घंटे में मैक्सिमम 60 देख सकते। तो आज 3000 देखे भी होंगे तो उसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वक्त में भी यहाँ जो बरकत है ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ने इनके वक्त में भी बरकत दी है। अब अमूमन लोग ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि हाफिज़ साहब फीस लेते हैं, इलाज के पैसे लेते हैं। आप क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई ये कहता है तो मेरा चैलेंज है, कोई भी अगर कहता है तो ये मेरा चैलेंज है, वो प्रूफ करके बताए। क्योंकि कई ऐसे हम गवाह हैं कई चीज़ों के, कि कई ऐसे इंसान हैं जिनको हाफिज़ साहब के ज़रिए से अल्लाह ने शिफा दी है। वो चाहते हैं कि कुछ करें मदरसे के लिए, तो हाफिज़ साहब मना कर देते हैं। बल्कि आप ये देखेंगे, मैं गवाह हूँ और मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ कि कई ऐसे पेशेंट हैं जो हज़रत की दुआ से फैज़याब होते हैं
और हज़रत खुद उनकी खुद बंद मुट्ठी मदद करते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई कह रहा है तो मेरा चैलेंज है वो प्रूफ कर दे कभी भी कहीं भी, वरना मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि हज़ारों ऐसे पेशेंट हैं जिनकी रोज़ाना, कभी कभी नहीं रोज़ाना हज़रत मदद करते हैं। कुछ पेशेंट्स आते हैं जो दूर दराज से हैं, कई लोग हैं जो आंध्रा से आते हैं, वो एक एक महीना पैसा जमा करके आते हैं। तो अल्लाह ताला वो उनको भी शिफा दे रहा है, सबको शिफा दे रहा है। आज की दुनिया में फैज़ का बहता हुआ एक चश्मा है, उबलता हुआ एक चश्मा है हज़रत, और जितने लोग फैज़ उठाएंगे चश्मे में तो कुछ कमी नहीं आएगी। तो जो भी परेशान हालात में हैं उनसे आइए, आज हज़रत के पास फैज़ ही फैज़ है। दुआ है, अल्लाह की ज़ात शिफा देने वाली है। हज़रत की दुआ में अल्लाह ने जो असर दिया है, जो कमालात दिए हैं, ये मेरे दोस्त हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम। क्या नाम है? सैयद नईमुद्दीन। कहाँ से आए? नारसिंगी। क्या मसला? तबीयत ख़राब है मेरी, हज़रत का ने ज़ेर इलाज हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो कुछ भी होश नहीं रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हज़रत का ने इलाज जब से शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बिल्कुल ठीक हूँ अभी। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की दुआओं, जो भी सांस चल रही है आज हज़रत की दुआओं का असर है ये। बस कुछ भी बाकी नहीं था, सिर्फ दीवानापन था, एक बेहोशी की आलम थी। हज़रत का ने जब से आया, हज़रत दुआओं के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शिफा मिली मेरे को। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठहरे हुआ हूँ। आने जब जिस वक्त आप आए थे होश में थे? कुछ भी होश नहीं रहता था जब मेरे को, थोड़ा भी होश नहीं रहता था। अब कैसा महसूस? अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जब आया 2015 में या 16 में आते थे तो बिल्कुल होश नहीं था, बल्कि आप बोल सकते हैं एक जिंदा लाश थी। कोई चीज़ का एहसास नहीं, कहाँ है क्या कर रहे, किससे बात कर रहे, बिल्कुल जिंदा लाश के जैसे थे। डॉक्टरों के पास इनका कोई इलाज नहीं था, डॉक्टर भी परेशान थे कि इनको क्या हुआ मालूम नहीं। ये भी एक कारोबारी हैं, अच्छे टेक्नीशियन हैं, काम के माहिर हैं, तो क्या हुआ मालूम नहीं। लेकिन हज़रत ने कहा टाइम लगेगा आपको, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब बिल्कुल 99% शिफायाब हैं। लेकिन हज़रत कहते हैं कि हज़रत का असल मकसद, हज़रत कहते हैं कि बंदों को अल्लाह से मिलाना, असल मकसद ये है। अल्लाह ने ज़बान में तासीर दी है, कई जिसमें मैं भी हूँ। चेहरा नहीं था, हज़रत की बातों का दिल पे ही असर होता है। जब भी हज़रत चेहरे की बात करते हैं तो कम से कम 10 आदमी उसी वक्त इरादा कर लेते हैं। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मिलेंगे आपको जो दुनिया में दुनियादारी में उलझे हुए थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक कारोबारी हूँ। हज़रत की दुआ है, हज़रत का सदका है। कई बार तो हज़रत के पास जो शिफा मिलती, महसूस होता कि अभी कुछ अभी कैसे हमारे नईम भाई के जैसे कई पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, और कुछ दिमागी बीमारी के पेशेंट हैं। कई ऐसे हैं जो बिल्कुल बेहोश रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने दी है। नईम भैया क्या कहना चाहेंगे हाफिज साहब के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब के पास जब से मैं आया, जब से मेरी हालात बदले। नहीं तो एक जिंदा लाश था, जैसा हकीम भाई बोले वैसा ही जिंदा लाश था। मैं फिर लेते रहता था मरकज़ में, काम बोले वहाँ घर के बाहर भी नहीं निकलता था। घर के बाहर भी अगर कदम डालना चाहे तो उल्टे कदम कमरे तक चले आते थे मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के जैसा जैसा इलाज होते गया, अल्हम्दुलिल्लाह आज ठहरे हुआ हूँ। रूहानी इलाज नहीं बल्कि हाफिज साहब जिस्मानी तौर पे भी और ग़िज़ाई तौर पे भी मेरी मदद करते रहते। हाफिज साहब हर सांस, हाफिज साहब की दुआओं का असर है ये, जो भी आज सांस ले रहा हूँ मैं। अच्छा, आप लोगों के अंदर हज़रत हाफिज साहब से इतनी ज़्यादा जो मोहब्बत है उसकी क्या वजह है? हज़रत के जो तालीमात हैं, हज़रत के जो अल्लाह ने उनकी ज़बान में जो असर दिया है, मैं ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो भी दूसरी मुलाकात हज़रत से करेगा वो उनका दीवाना हो जाएगा। ये मिन जानिब अल्लाह है। ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा उनकी हर लफ्ज़ में, ज़बान से निकलते हुए हर लफ्ज़ में रहनुमाई है, मसलिहत है, हमारी ज़िंदगी की सुधार के लिए नसीहत है। और हम सोचते हैं कि सिर्फ हाफिज साहब जिस रूहानी बीमारी के लिए इलाज है, नहीं, कुरान के अंदर अल्लाह ने दुनिया के हर मसले का हल रखा है। ये भी तालीम हाफिज साहब से ही मिली, जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी हो। अब हम
हमारी जहालत की वजह से ये समझते हैं कि कुरान सिर्फ कुछ जादू हो गया, कुछ जिन आ गया, कुछ शैतान हो गया। नहीं नहीं, कई ऐसे पेशेंट हैं जो आपको मिलेंगे जिनके गुर्दे में पथरी थी। हमारे मुजीब भाई हैं जिनके गुर्दे में 40 mm की पथरी थी, उम्र के हिसाब से ऑपरेशन भी नहीं हो सकता था। अल्लाह ने उनको शिफा दी हज़रत की दुआओं से। कुरान का मौजिज़ा है। बस अभी हज़रत के जो तालीमात है, जो रहनुमाई है, तो जितना फैज़ उठाएंगे वहाँ से तो कमी नहीं होगी, बस हमारा ही फ़ायदा है। नईम साहब, ये बताइए, आप जिंदगी के बहुत कर्बनाक दौर से गुजरे हैं। आप किस हालत में थे उसका भी अंदाजा आपको नहीं था, जैसा कि हकीम भाई बता रहे थे, लेकिन आप अब जिस हालत में हैं उसके लिए आप कैसे क्या कहना चाहेंगे? यही बोलूँगा कि मैं हाफिज़ साहब की हर सांस हाफिज़ साहब की कर्जदार है, हाफिज़ साहब की दुआओं की कर्जदार है। मैं नींद की गोलियां खाता था, नींद की गोलियां खा के सोए तो भी वही 2:30 बजे रात को नींद हुशार हो जाती थी मेरी। कभी भी खाओ, 1 बजे रात को भी नींद की गोली खा के सो, 2:30 बजे नींद हुशार हो जाती थी। उसके बाद एक ही आवाज़ रहती, खाली हाँ हाँ हाँ, ऐसी आवाज़ रहती थी, फिरते रहता था, बस खत्म। घर वाले भी परेशान थे? घर वाले भी परेशान, हर हॉस्पिटल फिर लिया, हर वो एक्सरा, हर वो मायना करा लिया, मैं कुछ भी नहीं निकल रहा था। जब हजरत के पास जब से आया, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इलाज हो गया मेरा। अब कैसा महसूस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। बहुत शुक्रिया। एक और साहब उनसे बात करते हैं, देखिए उनका क्या कहना है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फैयाज खान। कहाँ से आए? मैं ओल्ड बनपल्ली में रहता हूँ। ओल्ड बनपल्ली में रहता हूँ। क्या मसला था? मैं हजरत के पास 2019 में आया था। बहुत परेशान थे हम लोग, हमारी पूरी फैमिली, हमारे वालिद साहब। बहुत दिनों से, बहुत सालों से बड़े कारोबार थे, लेकिन कोई बरकत नहीं, कोई वो नहीं, कोई सुकून नहीं था। जब पहली बार हम हजरत से मिले तो अल्लाह ताला सुकून दे दिए है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के साथ मैं पहले ही नज़र में हजरत से जुड़ गया। हर हफ्ता, पहले हफ्ता आता था, फिर दो दिन में आता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बोइनपल्ली से मैं रोज़ आता हूँ, और एक दिन भी मैं नहीं आया तो मैं वो रहता हूँ, तो परेशान रहता हूँ। यानी वैसी मोहब्बत है। अल्लाह ताला बहुत शिफा दिया हाफिज़ साहब की दुआओं में। मेरे बच्चों को, मेरे अहलिया, मेरे भाई बहन सब जनों अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत परेशान थे पहले। मेरे बच्चों को भी हर महीना हॉस्पिटल जाना, वहाँ जाना था। जब से मैं हजरत से जुड़ा हूँ कोई हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में एक बार मैं बच्चों को लेके आता हूँ, बच्चों को दुआ पढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला शिफा दिया है हजरत के दुआओं में, और हजरत से इतने तालीमात मिल रहे हैं हम लोगों को कि हर रिश्ता कैसा निभाना है, और वतन के, और हर एक मतलब वतन से मोहब्बत, और अपने हिंदू भाईचारे जो भी है, हिंदू मुस्लिम हम लोग कैसा रहना, हर दुआ में, हमारे हजरत के हर दुआओं में एकता की दुआएं रहते। गवर्नमेंट के लिए दुआएं, चाहे वो कोई से भी गवर्नमेंट रहने दो, वो सबके लिए दुआ करते। हमारे हजरत फौजी के लिए दुआ करते। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सिखाए हम तालीमात कि इनका एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। और क्या फीस लेते? क्या फीस यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लेते साहब। कौन बोले फीस बोल के? अरे बहुत इतनी मोहब्बतों से, इतनी शफकतों से दे के हम को भेजते हैं। 1 रुपया भी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। ना हमारे से कभी 1 रुपया लिए, ना कभी तलब किए हजरत। जो बेवकूफ़ है, जो बोल रहे हैं ऐसा कि फीस लिए, वो लिए बोल के, लेकिन बहुत गलत बात है ये। 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं लेते साहब। कोई यहाँ एजेंट नहीं है, ना कोई है। डायरेक्ट आना, हाफिज साहब से मिल लेना, कोई 1 रुपया नहीं है, फ्री में इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्लाह के फजल से, हमारे हजरत की दुआओं से मैं बहुत सुकून में हूँ। अल्लाह ताला हमारे शेख को जज़ाए खैर फरमाए और उनकी उम्र दराज करे, और हर तरह से इनकी हिफाजत फरमाए। शुक्रिया।